हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो लुसेंट सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी तरीके से वाइट बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। मे बी 11th पार्ट को भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 15 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने पहले जो है स्लाइड में 8 क्वेश्चंस को लिया है, उसके बाद 7 क्वेश्चंस को लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इनको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्वेश्चन ये है और इससे हमने ये बनाया है, ये क्वेश्चन है, ये बनाया है। समझो सबसे पहले क्या है। टू लिव इज अ सिन। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय बिगिनिंग देम विद इंट्रोडक्टरी इट, यानी कि इट को लगा के हम जो है इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। और इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, या इट के साथ इसको स्टार्ट करना है और फिर हमने रीराइट करना है सेंटेंसेस को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखो, टू लिव इज अ सिन। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, इसने चेंज करके दिखाया इट। इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, तो इट जो है सब्जेक्ट के रूप में आया। उसके बाद इट जो है, आप ये भी पता है आपको कि इट के साथ इज ही रहेगा, ठीक है, अगर ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते हैं तब, ठीक है। तो इट के साथ इज रहेगा, ओके। यहाँ पे इज ऑलरेडी है, और फिर इज आ सिन, यहाँ पे ये आ सिन भी यूं का यूं आ जाएगा। और फिर जो ये टू लिव है ना, ये जो है हमारा यहाँ पे पीछे चला जाएगा। इस तरीके से किया। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, टू चीट अदर्स इज रोंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इट को लेके आएंगे सबसे पहले, फिर इज रोंग लिख देंगे, इज रोंग लिख देंगे, फिर टू चीट लिख दिया, और फिर किसको, अदर्स को। तो यहाँ पे हमने अदर्स लिख दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी क्वेश्चन में, उसको एडजस्ट करना है कि सेंटेंस में कैसे वो एडजस्ट की जा सकती है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में सबसे लास्ट में गई, और सेकंड सेंटेंस में सेकंड लास्ट पोजीशन पे गई। वो पोजीशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, या क्या वो काम कर रही है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने उसको भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है तैयार करना है, उनको जो है कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक टू मच इज बैड। अब यहां पे देखो, इस सेंटेंस के अंदर टू मच दिया गया है, ठीक है, लेकिन उनमें से किसी में भी टू मच नहीं था। तो सॉल्यूशन हम यहां पे लिख रहे हैं इसके सामने, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले तो इट ही लेना पड़ेगा, इट। उसके बाद इज भी लेना पड़ेगा, इज बैड, इज बैड, ठीक है, इज बैड। उसके बाद क्या करेंगे हम, इट इज बैड। फिर क्या करेंगे, टू टॉक टू मच, ये कह देंगे, टू टॉक टू मच, ठीक है। इस तरीके से हम फर्स्ट जो है सेंटेंस को बनाएंगे। दोबारा बताने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ पे देखो क्या किया, टू टॉक टू मच इज बैड, ये सेंटेंस था हमारा। सबसे पहले हमने क्या लेना है, इट को लेना है। फिर हम इज बैड को लेके आएंगे यहाँ पे, इज बैड क्या करना, टू टॉक करना, कितना, टू मच। तो ये गलत बात है ज्यादा बोलना, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, टू राइट ए बुक इज नॉट अ जोक। अब यहां पे क्या करेंगे, इट, फिर यहां पे इज, नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ जोक। फिर क्या करेंगे, टू राइट अ बुक, टू राइट अ बुक, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे इसको, समझ गए। उसके बाद क्या है, टू क्रिटिसाइज अदर्स इज वेरी इजी। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इट को ही लेके आओ, इट। फिर हम क्या करेंगे, इज वेरी इजी, इज वेरी इजी। फिर क्या करना, टू क्रिटिसाइज करना, मतलब क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज।
टू क्रिटिसाइज किसको, अदर्स को, दूसरों को। दूसरों को क्रिटिसाइज करना जो है क्या है, बड़ा आसान है, लेकिन खुद से कुछ करके दिखाना जो है क्या है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। इस तरीके की जो है चीजें या बातें हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, देखो आगे। आगे क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है टू क्लाइंब, दिख नहीं रहा होगा, टू क्लाइंब एवरेस्ट। अब यहाँ पे इससे पहले द क्यों नहीं है, मेरे को बताओ, एवरेस्ट से पहले द क्यों नहीं है, ठीक है। टू क्लाइंब एवरेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इट से स्टार्ट करो, इट, उसके बाद इज वेरी डिफिकल्ट, इज वेरी डिफिकल्ट, फिर क्या करना, टू क्लाइंब, टू क्लाइंब कहां पे, एवरेस्ट, एवरेस्ट का ई बड़ा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद क्या है, यहीं पे इनके सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। वो छोटे सेंटेंस थे इसलिए मैंने सामने ले लिया, एक सेंटेंस यहाँ पे ज्यादा आ गया। तो यहाँ पे टू सिट इन द सन इन ए कोल्ड डे इज प्लेजेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे सबसे पहले तो इट, फिर क्या करेंगे, इट इज प्लेजेंट, इज प्लेजेंट, प्लेजेंट, इट इज प्लेजेंट, क्या करना, टू सिट इन द सन, टू सिट इन द सन, फिर कहां पे, इन आ कोल्ड डे, इन आ कोल्ड डे, ठीक है। ये हो गया ना, सही समझ में आया, तोड़ फोड़ ये करनी आनी चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्लाइंब ए पब्लिक सर्वेंट, सॉरी, टू ब्राइब ए पब्लिक सर्वेंट इज ए पैनल ऑफेंस। अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इट को ही लेके आना है, फिर इज ए पैनल ऑफेंस, इज ए पैनल ऑफेंस, फिर कौन सा है पैनल ऑफेंस, टू ब्राइब, ठीक है, टू ब्राइब, टू ब्राइब ए पब्लिक सर्वेंट, ए पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे सेंटेंस आ रहे हैं क्या, हाँ वेरी गुड, आ रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है यहाँ पे, टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पे क्या करेंगे, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्या करना, टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, क्या करना गलत है, गेट अप लेट करना, टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू क्लाइंब बियॉन्ड वंस मीन्स इज फुलिश। अब यहां पे इट इज लिखो पहले तो, इट इज के बाद फुलिश भी है, लिख लो, फुलिश, इट इज फुलिश टू लिव बियॉन्ड वंस मीन्स, टू लिव बियॉन्ड वंस मीन्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पहले 8 सेंटेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। आंसर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट यहाँ पे आपने वीडियो को देख के थोड़ा सा समझना है। बोर्ड से मैं इसलिए हट जाता हूँ, एक तो आदत बनानी पड़ेगी मुझे ये, क्योंकि अगर मैं बोर्ड के आगे ही रहूंगा तो आप लोग लिख नहीं पाओगे। दूसरी बात ये है कि आप साथ ही साथ लिख पा रहे होगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप जस्ट इनको तो देखोगे ही ना, तभी समझ जाओगे कि इनको ये इतने मुश्किल सेंटेंसेस यहाँ पे नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं बाकी के 7 सेंटेंसेस और हमारा वेट कर रहे हैं। चलिए, कम है सेकंड स्लाइड में, यहाँ पे हमारा 7 जो सेंटेंसेस हैं वो वेट कर रहे हैं। चलिए इनको जो है स्टार्ट करते हैं, इनका सॉल्यूशन भी बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है,
यहाँ पे जो है फर्स्ट सेंटेंस है वो है टू बिट्रे योर बेस्ट फ्रेंड इज डिसग्रेसफुल। तो यहाँ पे इट इज से शुरू करेंगे। इट इज क्या है? इट इज डिसग्रेसफुल। डिसग्रेसफुल टू बिट्रे योर बेस्ट फ्रेंड। टू बिट्रे योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ये है टू रिमूव करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी इज इम्पॉसिबल। तो इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। टू रिमूव करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वेस्ट योर मनी इज पुलिश। तो इट इज पुलिश टू वेस्ट योर मनी। टू वेस्ट योर मनी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। टू शो मर्सी टू अदर्स इज अ डिवाइन क्वालिटी। तो इट इज अ डिवाइन क्वालिटी। इट इज अ डिवाइन क्वालिटी टू शो मर्सी टू अदर्स। टू शो टू मर्सी टू शो मर्सी। यहां पे टू नहीं है भाई। टू शो मर्सी टू अदर्स। ओके है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th। टू रीड योर हैंड राइटिंग इज इम्पॉसिबल। तो इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू रीड योर हैंड राइटिंग। टू रीड योर हैंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट आसान है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टू लिव इन पीस एंड टू लेट अदर्स लिव इन पीस शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। है ना। अब इसको स्टार्ट करना है। इट, अब इस देख लो कहां पे है। टू लिव इन पीस एंड टू लेट अदर्स इन पीस शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। इट इज, फिर क्या करेंगे हम, इज इसमें दिया हुआ नहीं था, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इट इज, अरे भाई इसको मिटा के अच्छा सा लिखो। इट इज, फिर इट इज दिक्कत है यहां पे। इट इज, एक बार सेंटेंस चेक कर लो, सेंटेंस चेक करो एक बार। सेंटेंस कहां पे गया भाई। टू लिव इन पीस एंड टू लेट अदर्स लिव इन पीस शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। हाँ, सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। देखो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, शुड से। इट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ, ये ध्यान रखना है। हर बार इट इज हो रहा था ना, तो इट इज नहीं होगा। इट शुड बी, इट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। ऑफ आवर लाइफ, वो हो गया पीछे वाला, इसको काट दो, ये हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, टू लिव इन पीस एंड टू लेट अदर्स लिव इन पीस, है ना, ये लिखना है। टू लिव इन पीस, टू लिव इन पीस, उसके बाद एंड टू लेट अदर्स लिव इन पीस, एंड टू लेट अदर्स
others live in peace। यहां पे एक अलग चीज क्या आई, इट के बाद इज नहीं था, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख लिया था। इट के बाद जो है शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ, उसके बाद शुरुआत से टू लिव इसके साथ जुड़ गया, इन पीस एंड टू लेट अदर्स लिव इन पीस, ये हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस होगा आज का, टू डू गुड टू अदर्स शुड बी द मोटो ऑफ आवर लाइफ। यहां पे भी शुड दिख गया मेरे को, ठीक है। इट शुड बी द मोटो ऑफ आवर लाइफ, इट शुड बी द मोटो ऑफ आवर लाइफ टू डू गुड टू अदर्स, टू डू गुड टू अदर्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये 15 सेंटेंसेस जो है कवर हो जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया है यहां तक, नॉन फाइनाइट चैप्टर नंबर 20, नॉन फाइनाइट का चैप्टर नंबर 20, इसमें से इन्फिनेटिव्स का क्वेश्चन नंबर 10th, 9th नहीं 10th, ठीक है। यहां तक हम लोग कवर कर चुके हैं नॉन फाइनाइट्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा, ठीक है। मे बी वो भी आपको व्हाइट बोर्ड पे ही देखने को मिले, ठीक है। देखो अगर हम स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस बनाते हैं ना, वो थोड़े से जल्दी बन जाते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस इन कंपैरिजन व्हाइट बोर्ड जल्दी बन जाते हैं, इसलिए ज्यादातर स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियोस रखे जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्ड में चीज कवर नहीं हो सकती उसको आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड पे लेके आना पड़ेगा, ये चीज जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमने व्हाइट बोर्ड का जो यहाँ पे प्रबंध है ना वो कर रखा है। ओके, तो दैट्स इट, आज के लिए काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जाने से पहले वीडियो को शेयर करना है आप लोगों ने, ठीक है, ताकि व्यूज आ जाएं। व्यूज आएंगे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में मेरे को बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेहनत ज्यादा हो रही है, इनकम बहुत ज्यादा कम हो रही है, बहुत ज्यादा कम मतलब ना के बराबर है, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए इनकम के लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम फॉर पीडीएफ्स एंड एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, फॉर कंसल्टेशन और एक्सेट्रा सजेशंस और कंसल्टेशन, है ना, ये सब चीजें देखी जाएंगी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।